दो बिल्लियाँ थी, गुरु बिल्ली और शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने और समझने की क्षमता बहुत अलग थी। वो इंसानों को बड़े ध्यान से देखती और उसे समझने की भरपूर कोशिश करती। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर ध्यान का उदय हुआ। उसने कुछ ऐसा एहसास किया जो केवल मनुष्य के लिए ही करना संभव था। तब एक दिन उसे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने यह बात शिष्य बिल्ली को बताई तो शिष्य बिल्ली ने पूछा कि मोक्ष से क्या होगा। तो गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने सुना है कि सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, मैं भी नहीं रहूंगी। शिष्य बिल्ली ने कहा कि ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जब हम ही ना रहे। मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है, मजे से चूहे मार कर खाओ। इस जीवन में कितना आनंद आता है, इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। फिर ये मोक्ष पाकर क्या करना है? तब तो ये सब कुछ छूट ही जाएगा ना। जहाँ ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वहाँ जाकर क्या फायदा? गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने ध्यान किया है, इससे मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ है जो मुझे बिल्ली रहते हुए कभी नहीं हुआ। मैंने अलग एहसास किया, जब ये सब इतने अजीब है तो मोक्ष कितना अजीब होगा। मैं उसे भी जानना चाहती हूँ, भले ही मैं ना रहूं। और एक दिन ध्यान करते करते गुरु बिल्ली मोक्ष को प्राप्त कर गई और उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्यों में ही गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी वो प्रकृति के हाथ में आई और प्रकृति ने उसकी ऊर्जा को पढ़ा और देखा कि इसमें इतना इंसानी एहसास कैसे आया। अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता। अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और उसे इंसानों के रूप में जन्म मिला। और फिर वो दोबारा से उस घर में आई जहाँ उसने बिल्ली बनकर अपना जीवन बिताया था। और उस घर में अभी भी वो शिष्य बिल्ली चूहे पकड़ रही थी। आप सोच रहे हैं कि वो बिल्ली जन्म लेकर वापस आई, लेकिन वो बिल्ली नहीं रही थी। अब वो इंसान बन चुकी थी, उसे मोक्ष मिल चुका था। अब उस बिल्ली ने उन्नति कर ली थी। उसे अगर आप बिल्ली कहेंगे तो वहाँ पर वो हंसेंगी कि आप पागल हैं। तो मोक्ष के ऊपर वाली स्थिति हम कभी नहीं समझ सकते। जब तक हम ध्यान में नहीं उतरेंगे तब तक हमें ऐसा ही लगेगा जैसे उस बिल्ली को लग रहा था कि मोक्ष पाकर क्या मिलेगा। तो दोस्तों, छोटी सी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।